सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसलिंग द क्रू, जहां आपको WWE के रिलेटेड वीडियोस मिलती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की स्मैकडाउन के बारे में, जो कि हो चुका है ख़त्म। और आज का स्मैकडाउन बहुत ही अच्छा हुआ है। आज रोमन रेंस ने दिखा दिया है जे उसो को कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, चाहे उनके सामने उनका दुश्मन आए या उनका भाई, वो अब किसी को ही नहीं छोड़ने वाले। और हमें एलेक्सा ब्लिस फीड के साथ मिलती हुई दिख चुकी है। देखते हैं आज की स्मैकडाउन में क्या क्या हमें देखने को मिला। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एजी स्टाइल की थीम सॉन्ग सुनाया जाता है और उनकी एंट्री होती है। फिर वहाँ पे सेमी ज़ेन और जेफ हार्डी भी आ जाते हैं। वहाँ पे एक सेरेमनी टाइप कुछ हो रहा था और जो ये तीनों इतने दिनों से कर रहे हैं, एक दूसरे को क्लेम कर रहे हैं कि तू अच्छा चैंपियन है, तू अच्छा चैंपियन है। वो आज यहाँ पर भी उन्होंने ये किया, जब जेफ हार्डी तुम चैंपियन बने तुम्हें मुझे दे देनी चाहिए, और एजी स्टाइल तुम बने, दोनों को ऐसे बोलते हैं जब तुम चैंपियनशिप जीते थे तो तुम्हें मुझे दे देनी चाहिए क्योंकि मैं असली चैंपियन हूँ। और फिर एजी स्टाइल बोलते हैं शायद ये सटक गया दिखता है, इसका सिर हिल गया दिखता है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और फिर जेफ हार्डी बोलते हैं मैं एजी स्टाइल की बातों से एग्री करता हूँ, पर क्लैश ऑफ चैंपियंस में तो मैं अपने टाइटल रिटेन करके दिखाऊंगा। फिर दोनों अपने टाइटल पर लटकाने के लिए दे देते हैं। फिर सेमी ज़ेन दिखाते हैं कि वो जा रहे होते हैं रिंग से, पर वो जाते नहीं है। वो रिंग में वापस आकर जेफ हार्डी और एजी स्टाइल्स पे लैडर गिरा देते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। और आज के शो में सेमी ज़ेन वर्सेस जेफ हार्डी का मैच होने वाला था। और जब सेमी ज़ेन वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एडम पियर्स आते हैं और वो बोलते हैं आज तुम्हारा मैच 1-on-1 था, पर तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हारा मैच एक ट्रिपल थ्रेड मैच होगा, जो कि अभी होगा और ये नॉन टाइटल मैच होगा। फिर मैच स्टार्ट होता है और तीनों बहुत ही बढ़िया मैच लड़ रहे होते हैं। और अगर आप ये मैच देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में हमें कैसी फाइट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि ये मैच तो सिंपल था और क्लैश ऑफ चैंपियंस में तो ये मैच एक स्टिपुलेशन भी जुड़ी हुई होगी, जो कि वही लेडर मैच होगा। ये आज का मैच बहुत बढ़िया था। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो एजी स्टाइल्स एक 4 आर्म्स लगा देते जेफ हार्डी को, पर सेमी ज़ेन पीछे से आके एजी स्टाइल्स को बाहर फेंक देते और खुद पिन करके वो मैच जीत लेते हैं। ऐसे ही मैच ख़त्म हो जाता है। और फिर एजी स्टाइल्स को गुस्सा आता है कि उन्होंने 4 आर्म्स दिया था और सेमी ज़ेन ने पिन क्यों किया। फिर वो लेडर अपने साथ अंदर ले आते हैं और दोनों पर उस लेडर से अटैक कर देते हैं और लेडर को रिंग के बीच में लगाकर फिर क्लाइम कर वो टाइटल उतार लेते हैं। आगे बढ़े तो बैक स्टेज हमें टकर एंड ओटिस देखने को मिलते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें मिज और मॉरिसन ने कहाँ फंसा दिया इस लो में। और उतनी ही देर में वहाँ मिज और मॉरिसन आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो, क्योंकि हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम्हारा ब्रीफ केस, जैसे कि हमने तुमसे मैंडी रोज छीनी है उसे रो में भेज दिया, वैसे हम तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। और फिर टकर बोलते हैं कि इसको यहाँ पर तो मिज का ही नाम लिखा है, मॉरिसन का नहीं लिखा, तो मॉरिसन पे अटैक कर सकते हैं। फिर ओटिस जॉन मॉरिसन पे अटैक कर देते, फिर वहाँ रेफरी वगैरह आके उन्हें छुड़ा लेते और ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बेली का थीम सॉन्ग सुनाई देता है और बेली वहाँ आ जाती है चेयर लेके, और फिर बेली अपने क्लैश ऑफ चैंपियंस के मैच के रिलेटेड बातें करती है और वो बोलती है कि निक्की क्रॉस तुमने देखा होगा कि मैंने क्या हाल किया है साशा बैंक्स का, वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। और तुम सोच रही हो कि बेली तो इस बार अकेली उनके साथ साशा बैंक रिंग साइड में नहीं रहेगी, तो मैं ये मैच आसानी जीत लूँगी, तो ये तुम्हारी एक बहुत गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं तुम्हें क्लैश ऑफ चैंपियंस में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अपनी टाइटल रिटेन कर लूँगी। और फिर वहाँ बेली चेयर लेके वहाँ से चली जाती है। तो आगे बढ़े तो आगे हमें देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस ग्रैंड मेटालिक के बीच रीमैच हुआ था, क्योंकि क्लैश ऑफ चैंपियंस में टैग टीम टाइटल्स पे एक मैच है, उस वजह से ये मैच फिक्स करा गया था स्मैकडाउन में और मैच बहुत अच्छा हुआ था। मैच की रिजल्ट की बात करें तो ग्रैंड मेटालिक एक मूव सोल्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर शिंसुके नाकामुरा वहाँ से हट गए थे और फिर शिंसुके नाकामुरा ने एक किंशासा लगा के वो मैच जीत लिया। और मैच जीतते ही सीजर वहाँ आ जाते और वो लिंस डोराडो पे अटैक कर देते, पर कलिस्टो उनका साथ नहीं देने आते, कलिस्टो रिंग साइड पे ही खड़े रहते हैं। फिर जब शिंसुके नाकामुरा सीजारो वहाँ से सब चल जाते हैं, फिर लास्ट में कलिस्टो आते हैं, फिर लिंस डोराडो उन्हें पुश कर देते हैं, क्योंकि कलिस्टो ने उनकी मदद नहीं की, इसलिए पुश कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये आगे बढ़े तो आगे हमें जे उसो को प्रोमो देखने को मिलता है। वो एक्चुअली में यहाँ बात करने आए थे
रोमन रेंस के लास्ट शो में जब वो मैच जीत गए थे, लास्ट शो में रोमन रेंस के उस लुक के बारे में वो बात करने आए थे। गले मिलने के बाद जिस तरह से रोमन रेंस ने देखा तो जे उसो को उस लुक के बारे में वो बात करने आए थे। क्लिप दिखाते हैं वाली, और वो बोलते हैं कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में फैमिली वर्सेस फैमिली, कजन वर्सेस कजन का मैच होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया मैच होएगा। और फिर वो रोमन रेंस को बाहर आने के लिए बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आंसर चाहिए, तुमने ऐसा लुक क्यों दिया। फिर पॉल हेमन रोमन रेंस के लॉकर रूम से बाहर आके बोलते हैं कि आज तुम्हारे सामने रोमन रेंस जरूर आएगा, पर उसकी मर्जी होगी उसकी मर्जी होगी तब, तुम्हारी मर्जी होगी तब नहीं। और ऐसे ही प्रोमो ख़त्म हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे हमें देखने को मिलता है एक रीमैच, जो कि था मैट रिडल वर्सेस बैरी कॉर्बिन। ये मैच बैरी कॉर्बिन ने लिया था क्योंकि पेबैक में मैट रिडल ने बैरी कॉर्बिन को हरा दिया था, इसलिए मैच हुआ था। मैच ज़्यादा खास नहीं लगा, पर दोनों की फाइट बहुत बढ़िया थी। और लास्ट में रिजल्ट की बात करें तो बैरी कॉर्बिन में अपना एंड ऑफ डेज देकर मैट रिडल को पिन कर लिया और हरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि WWE वाले यहाँ पे मैट रिडल को पुश करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उनके साथ। देखते तो आगे पता चलने वाला है हमें क्या हो सकता है उनके साथ। आप बढ़ते हैं आगे। फिर हमें मैच देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेसी इवेंस के बीच में ये मैच था, और मैच बहुत बढ़िया था। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई बीच में। मैच स्टार्टिंग में लेसी इवेंस ने पूरा कंट्रोल ले लिया था एलेक्सा ब्लिस में, पर एक टाइम पे हमें एक कमर्शियल के पहले फील्ड की लाफिंग की आवाज़ सुनाई देती है, ओनली फील्ड की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कमर्शियल के बाद हम आते हैं तो मैच चल रहा होता है सिंपल, और अभी भी कंट्रोल लेसी इवेंस के पास ही था। थोड़ा कमबैक करने की कोशिश कर रही थी एलेक्सा ब्लिस, पर लेसी इवेंस ने कमबैक नहीं करने दी थी। फिर वहाँ फील्ड की जब एंट्री होती है वैसा माहौल बन गया था, रेड लाइटें हो गई थी और उनकी टून चलने लग गई थी, और वो बंद होते ही एलेक्सा ब्लिस का अलग ही अवतार हमें देखने को मिला। वो बुरी तरीके से मारने लग गई थी लेसी इवेंस को, और फिर वो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो गई इस वजह से। फिर वो और एलेक्सा ब्लिस ने लेसी इवेंस को बाहर ले जाके एक सिस्टर एबिगेल लगा दिया लेसी इवेंस को। फिर टाइट्रोन स्क्रीन पर हमें फील्ड दिखते हैं और एलेक्सा ब्लिस और फील्ड दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर एलेक्सा ब्लिस जब जारी होती है तो वहाँ पे रोमन रेंस की एंट्री होती है, और रोमन रेंस जब चैंपियन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो एलेक्सा ब्लिस पीछे से उन्हें बुरी तरीके से देख रही होती है, पता नहीं क्यों आ गई, इसका हमें पता चलेगा। और फिर रोमन रेंस यहाँ पे बात करने आए थे जे उसो से, क्योंकि जे उसो ने बुलाया था उन्हें। फिर रोमन रेंस आके बोलते जे उसो को कि तुम इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लायक नहीं हो, और तुम स्टार्टिंग से ही टैग टीम में लड़ते आ रहे हो, और तुम्हें जिमी उसो की अभी तक ज़रूरत पड़ती रही है और तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम अकेले लड़ने के लायक नहीं हो, तुम ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत कर WWE में फेस बनना चाहते हो, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। फिर रोमन रेंस से बोल के वहाँ से चल जा रहे होते, तभी जे उसो पीछे से बोलते हैं कि भाई अगर तेरी ये सारी बातें गलत हो जाए तो तुझे पता चल जाएगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में कि कौन जे उसो कौन जिमी उसो है, और अगर तू फैमिली के लिए कुछ कर सकता है तो मैं भी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, ये तो तुझे क्लैश ऑफ चैंपियंस में पता चल जाएगा। और ऐसे बोलकर वो भी जा रहे होते तो रोमन रेंस उन पर एक सुपरमैन पंच लगा देते और बेल्ट एकदम उनके मुंह पे लगा के बोलते हैं यू नेवर विन दिस टाइटल। ऐसे आज का हमारा स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय।